हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने स्कूल से लीव ली है और हम लोग घर रहे हैं, घर पे मतलब पेंट करवा रहे हैं और सफाई भी करनी है, तो इसलिए मैंने लीव ली है। ये व्लॉग शायद आप लोग देख चुके होंगे, मैंने इसे रीअपलोड किया है पुराना व्लॉग डिलीट करके, क्योंकि उसके वॉइस कवर में मैंने ये चीज़ बोली थी कि मतलब बाकी लोगों को 2 हफ्ते की छुट्टी मिली और हमें 1 हफ्ते की, शायद हम लोग इंसान नहीं है ये वो। तो मैं इस बात को इस वे में नहीं बोलना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा गलत वे में आया है। मैंने इसे एज़ अ फ़न वे में बोला था और जो कि गलत दिख रहा है, तो इसलिए मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। और मुझे भी ये बात पता है कि क्योंकि हमारी 9th है और बहुत सीरियस पढ़ाई है, मतलब ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी ट्रिप एनुअल डे वगैरह भी है, इसलिए मतलब स्कूल ने हमारी क्लासेस रखी थी, एक्स्ट्रा क्लासेस। और मैं ये चीज़ बिल्कुल मीन नहीं करी थी, बट क्योंकि वो ऐसा रॉन्ग आया है तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ और इसीलिए मैंने पुराना वाला व्लॉग डिलीट किया है और मैं इस व्लॉग को फिर से रीअपलोड कर रही हूँ। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलना नहीं चाहते हम वो बोल देते हैं, और हम जो बोलते हैं वो हम लोग मीन ही नहीं कर रहे होते, तो मतलब शब्द गलत आ जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ था, तो इसीलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज मैंने स्कूल से लीव लिया है, क्योंकि हमारे घर पे पेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने घर खाली कर लिया है, मतलब सारा सामान बाहर निकाल चुके हैं और हम लोगों ने सबने मिलकर फटाफट से सामान बाहर निकाल दिया, तो मतलब पता ही नहीं पड़ा। और हम लोग आज काफ़ी जल्दी उठे थे, तो मतलब हम लोग 8 बजे तक उठ गए थे और 8:30 बजे तक हम लोगों ने पूरा घर का सामान बाहर भी निकाल के रख लिया था। और हम लोग सब यही सोच रहे हैं कि आज बारिश ना आ जाए, वरना फिर सारा सामान भीग जाएगा। और पेंट वाले भैया लोग भी आ गए थे और उन्होंने आते से अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर हम लोगों ने भी फटाफट से किचन खाली करने लग गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने सबने मिलकर फटाफट से किचन भी खाली कर दिया था। और यहाँ से रैक वगैरह और फ्रिज वगैरह भी निकाली थी, जो कि शूट नहीं ले पाई मैं। उसके बाद फिर पापा लेकर आए थे डोसा, इडली और चित्राना। तो हम लोगों ने बैठ के किया लंच। और वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, बट हम लोगों ने लंच कर लिया था। और फिर उसके बाद फिर मैं अंदर गई देखने के लिए, तो यहाँ पर पेंट हो रहा है, मतलब हमारी जो सीलिंग है वो पेंट हो चुकी है और दीवारें पेंट होना अभी बाकी है। फिर मैं ये पेंट वगैरह देख के बाहर वापस आ गई थी। और यहाँ पर पंखे भी जो हैं इन्हें भी खोल के धो के साफ़ किया गया है, और जिसकी वजह से ना पंखे एकदम साफ़ हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ भी चल रहे हैं। और फिर मैं बाहर आई और मैंने देखा कि मतलब जो हमारे घर के पास में मधुमक्खी का जो हाईवे ना, वहाँ से सारी मधुमक्खियाँ उड़ चुकी है। और ये रोज़ इसी तरह उड़ जाती है, बट हार्म नहीं करती है किसी को। बट आज पता नहीं क्यों एक मधुमक्खी हमें थोड़ा परेशान कर रही थी, बार बार हमारे ऊपर आ रही थी, तो काट नहीं ले, इसलिए हम भी उसे भगा रहे थे। और फिर यहाँ पर हमारे रूम की दीवारें भी पेंट होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मेरे रूम का पेंट हो रहा है। और मैंने बार बार जाके शूट कर रही थी, बट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, फिर भी मैंने शूट किया है। और यहाँ पर पेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर बेड सेट कर रहे थे मम्मी के लिए। और यहाँ पर स्वानी मुझे बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे और मैं उन्हें बोल रही थी कि मत हंसाओ, क्योंकि मैं हंसने की वजह से बेड ठीक से ये सेट नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोग थोड़ी मस्ती करने लग गए थे। और क्योंकि मम्मी का स्पाइनल इंजरी है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, इसलिए फिर मैंने मेरा बेड वहाँ पर अरेंज कर दिया था ताकि मम्मी थोड़ी देर लेट के रेस्ट कर ले। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर गेम्स वगैरह खेले। और ये जो लाइन कलर गेम है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि मतलब जिनका एंगर इश्यूज़ हो वो खेलो तो माइंड काम रहता है, और मैं तो इसमें आउट होती हूँ बार बार, तो मुझे वैसे इरिटेशन और ज़्यादा हो जाती है। फिर मैंने थोड़ी देर खेले अपनी डिटेक्टिव वाले गेम्स। आपका फेवरेट गेम कौन सा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, हमें बहुत सारा काम है, फिर भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट करके लग के मतलब सारा काम ख़त्म कर देंगे एक ही बार में, ये हमारी प्लानिंग है। और मैं बोल रही हूँ कि काम स्टार्ट कर लेते हैं, और सब बोल रहे हैं कि काम स्टार्ट कर लेते हैं, पर सब बोल ही रहे हैं एक दूसरे को। फिर हम लोग उन्हें डिसाइड किया कि फ़ाइनली काम स्टार्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि काम बहुत सारा है, ऐसे बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। और यहाँ पर मम्मी लेटे हुए थे, जोन आउट हो चुके हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि कैमरा चालू है, तो उन्होंने थोड़ा देखा, स्माइल वगैरह की।
फिर मैंने सोचा कि सबका शूट ले लेती हूँ, सब क्या क्या कर रहे हैं। और नानी नाना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि सुहानी मुझसे कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। फिर उन्हें ढूंढा तो वो वहाँ पर साइड में अपने फियांसे यानी कि मेरे मौसा जी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फिर इन्हें थोड़ा सा परेशान करने के बाद मैं वापस आके अपनी जगह पे बैठने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार और पेंट देख के आती हूँ। और मुझे पेंट की स्मेल पसंद नहीं है, काफ़ी अजीब सी लगती है, सर दुखता है उससे। और यहाँ पर मेरा रूम पेंट हो चुका है ऑलमोस्ट, काफ़ी वेट है अभी पेंट। फिर मैंने और सुहानी मौसी ने मिलके स्टार्ट किए बर्तनों को धोना। और फिर सुहानी मौसी के हाथ में लग गई थी। उसके बाद फिर नानी और मैंने बर्तन धोए थे, जो कि शूट नहीं हुआ है। और नानी यहाँ पर बना रहे हैं रोटी लंच के लिए। और फिर यहाँ पर सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर अंदर का पेंट भी हो चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर दीवार भी पेंट मतलब गेट भी पेंट हो चुका है। और यहाँ पर पेंट भी थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है। और पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बाहर हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पर रूम में अंदर पेंट चल रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने गेट को फेरा हुआ है। और यहाँ पर रूम में भी पेंट चल रहा है, पर यहाँ पर कोई था इसलिए मैं अंदर नहीं गई। फिर मैं ऐसी कैसी बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे अजनबी लोगों को देख के अंदर जाना पसंद नहीं है। फिर वो लोग सब चले गए थे और मैंने और सुहानी मौसी ने मिलकर स्टार्ट किया किचन को धोना। और टाइल्स वगैरह हम लोगों ने सब धो दी थी और अच्छे से हम लोग किचन को साफ़ कर रहे हैं। वैसे ये दिवाली की सफाई है, दिवाली की सफाई तो ऑलमोस्ट हर इंडियन के घर में होती ही है। आपके घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हुई है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग भी दिवाली पे पेंट कराते हैं या नहीं, ये भी बताना। और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, पेंट भी हो चुका है किचन में। किचन का हम लोगों ने कलर चेंज करवाया है, सबसे डार्क कलर किचन का ही है। और अभी किचन का पेंट थोड़ा वेट भी है और हम लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर नाना जी भी फ्रिज साफ़ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है जो कि शूट में नहीं आया है। और क्योंकि मेरे घर पे रिलेटिव्स है, इसलिए वॉइस कवर में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा पेंट ना ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। और ये गेट पे जब से पेंट हुआ है ना, तो ये इतना शाइन कर रहा है कि हम इस पर अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। और क्योंकि ऑयल पेंट था इसलिए ये शाइन कर रहा है। और यहाँ पर मम्मी के रूम का पेंट तो पूरा ही वेट है, मतलब बिल्कुल नहीं सूखा है अभी। और फिर मम्मी ने ये सब शूट किया क्योंकि मैं और सुहानी मौसी किचन में काम कर रहे थे। और यहाँ पर अलमीरा भी इधर उधर रखी हुई है, इनको भी ठीक से अरेंज करना है। और नानी बर्तन धो रहे हैं, इतने बर्तन हमारे ऑलरेडी धुल चुके हैं, थोड़े से बर्तन और बचे हैं। और सुहानी मौसी भी अंदर से मतलब हमारा काम हो चुका है, तो वो सारा सामान बाहर ला रहे हैं, मैं अभी भी किचन में ही थी। अब हमारा सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिर्फ सारा सामान अरेंज करना है। फिर हम लोग अंदर आ गए थे और मैं और सुहानी मौसी काम कर रहे थे, मम्मी मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर मैं बेड साफ़ कर रही थी, यहाँ पर एक कीड़ा था और इसलिए मैंने कपड़ा फेंक दिया था। और यहाँ पर उसका मतलब ऐसा मार्क भी है कि वो जिस पोजीशन में था उसका, और नीचे उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है, मतलब मर गया वो। और यहाँ पर मैंने बेड को थोड़ा सा पोंछा, उसके बाद फिर हम लोग बड़े आराम से इस बेड को नीचे रख रहे थे ताकि मतलब दीवार पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए और हमारे हाथ पैर में भी ना लगे। इसमें बहुत वज़न था और इसलिए हमने इसे बाहर भी नहीं निकाला। और फिर हम लोग ने सोचा कि कुछ न्यू करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अलमीरा की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, एक अलमीरा बेड के साइड में रखते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो मेरी अलमीरा है उसको वहाँ पर रखेंगे। फिर ये भी लग रहा था कि वो आएगी नहीं इतनी जगह में, और फिर ये सही था क्योंकि वो नहीं आई, थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, मतलब जगह थोड़ी सी कम थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको ऐसे टर्न करके रखते हैं तो ये वहाँ पर ऐसे आ तो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने और सुहानी मौसी ने मिलके उधर खसकाई और मैंने ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे दिया था तो वो साइड में दब गए थे। उसके बाद फिर वो निकले, हम लोगों ने अलमीरा को वहाँ पर सेट किया और फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि इसका अगर गेट खोलेंगे तो ठीक से नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी इतनी ही जगह बची और इतनी जगह में वो दोनों गेट अच्छे से नहीं खुल पाएंगे। तो इसलिए फिर हमने वापस अलमीरा को वहाँ से निकाला और मम्मी बोल रहे थे कि नहीं आएगी वहाँ पर अलमीरा, फिर भी हम लोगों ने रखने की कोशिश की। और फिर लास्ट में तो वही होता है जो इंडियन मॉम पहले ही बोल देती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने अलमीरा को वापस से उसकी जगह पे शिफ्ट किया। और यहाँ पर मैं सारे सामान मतलब दोनों बेड
अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे और मैंने मेरी बेड की जगह चेंज की है और फिर मैं सारा सामान बेड में रख रही थी और सब लोग मुझे बाहर से सामान ला कर दे रहे थे और मैंने मेरे बेड की जगह चेंज की, मतलब जहाँ पर स्टडी टेबल थी वहाँ पे बेड रखा और जहाँ पर बेड था वहाँ पर स्टडी टेबल रखी है। फिर हमें अचानक से सारा सामान अंदर ला के रखना पड़ा क्योंकि बाहर हो गई थी बारिश शुरू और इसलिए हमारा हॉल पूरा फैल गया था और बारिश ज़्यादा देर हुई भी नहीं, बस हम लोग सारा सामान अंदर लेके आए और 5 मिनट में बारिश बंद हो गई थी। फिर हम लोगों का सारा हॉल पूरा फैल गया है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने सफाई की है और रूम में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तब हमें ये सब यहीं से अरेंज करना होगा। और फिर पापा आ गए थे तो पापा चीज़ लेकर आए थे, फिर हम लोगों ने बैठ के ब्रेक लिया और खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब हॉल साफ़ हो चुका है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं पर अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। फिर मैंने किचन में गई और यहाँ पर मम्मी जो है किचन में मसाले के डब्बे वगैरह भर रहे हैं और यहाँ पर डब्बे सब धुले हुए हैं, उनमें चीज़ें वगैरह राशन भर रहे हैं और यहाँ पर मम्मी भी थकना शुरू हो चुके हैं। फिर मम्मी को थोड़ा सा शूट करने के बाद मैं इधर आ गई थी हॉल में और यहाँ पर नानी झाड़ू लगा रहे हैं और मैं और सोनी मौसी बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, हमारी मम्मियाँ काम कर रही है। उसके बाद फिर जब मम्मी के रूम की सफाई कर रहे थे तो मुझे मिल गया मेरा क्राउन और फिर मैंने उसे पहन के थोड़ा सा फ्लॉन्ट किया और मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उन्हें बिल्कुल पसीना आ गया, उनका फेस रेडिश हो गया है और सोनी मौसी भी थक चुके हैं, उन्हें नींद आ रही है और मुझे तो भूख भी लग रही है। फिर हम लोग ने सोचा कि पहले काम ख़त्म करते हैं फिर खाना खाएंगे, तो हम लोग मस्ती करते करते काम ख़त्म कर रहे थे। फिर हमारे मतलब मम्मी के रूम की भी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैं बैठी थी शूट ले रही थी तो मुझे याद है कि मेरा ब्रेसलेट और रिंग जो मैं कभी नहीं उतारती हूँ वो मैंने मम्मी को दी थी रखने के लिए। फिर उनसे पूछा कि वो कहाँ है, ली और पहन ली। वैसे मैं इसे ज़्यादा उतारती नहीं हूँ बट आज उनकी सफाई कर रही थी तो उस पर पेंट ना लग जाए या गंदा ना हो जाए, टूट ना जाए, ये सोच के मैंने रख दिया था। और यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ये फाइनल लुक तो नहीं है, थोड़े से चेंजेस करना बाकी है। फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ संडे को शेयर करूँगी क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत काम बचे हैं जो कि बाद में करूँगी। और यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा सुना सुना लग रहा है और ये मैंने चेंज की है पोजीशन, जहाँ पर बेड है वहाँ पर पहले स्टडी टेबल थी तो इन दोनों की पोजीशन चेंज की है। मम्मी के रूम का भी सारा काम हो चुका है, मम्मी का रूम टोटली कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं है। थोड़ा सा काम हॉल में बाकी है, मेरी स्टडी टेबल और मंदिर वगैरह अरेंज करना है और किचन का भी सारा काम हो चुका है। फिर यहाँ पर सोनी मौसी मेरे शूट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। फिर मैंने लिया है किचन का शूट और यहाँ का कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डार्क कलर है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर किचन में भी हमारा सब जमा के हो चुका है और नानी यहाँ पर रोटियाँ बना रहे हैं और सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, नहीं सब्ज़ी भी नानी ने ही बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज। और भिंडी मैं नहीं खाती हूँ तो मैं ये भी सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आलू बना के खा लूँ बट आलू बनाने जितनी एनर्जी भी नहीं थी और नानी या मौसी को बोलती तो वो बना देते बट वो लोग भी काफ़ी थक गए थे। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ज़ोमैटो से बिरयानी मंगाई जाए। फिर मैंने ऑर्डर कर दी थी ज़ोमैटो से बिरयानी और ज़ोमैटो काफ़ी अच्छा है, पे मतलब कुछ भी ऑर्डर कर दो और खाना आ ही जाता है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरी बिरयानी भी आ गई थी और काफ़ी गर्म थी, फ्रेश थी और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है तो मैंने बिरयानी खाई। और इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के व्लॉग्स वगैरह मैं लाती रहती हूँ, मैं हर तरह की वीडियोस बनाती हूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।